बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे अपने किचन में हलीम। हलीम बहुत ही शौक़ से खाई जाती है और बहुत ही मेहनत से बनती है। तो आज हम बनाएंगे हलीम। और हलीम बनाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो शुरू करते हैं। हलीम बनाने के लिए मेरे पास 1 किलो बीफ है, मोटे वाला गोल गोल बगैर हड्डी के। कटे हुए 2 प्याज हैं, तली हुई प्याज है, और मेरे पास इसके अलावा 2 चम्मच भीगे हुए चावल हैं, 2 चम्मच भीगी हुई माश की दाल है, मसूर की दाल है, 2 चम्मच भीगी हुई गंदम है, और चने की दाल है वो 3 चम्मच है, और बाकी सारे मसाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस के ऊपर रखेंगे प्रेशर को, बल्कि रखा हुआ है, और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले कुकिंग ऑयल। अच्छा, ये जितनी भी 4-5 दालें हैं ये खाना खाने के 2-2 चम्मच मैंने ली हैं, और जो चने की दाल है वो मैंने ली है खाने के 3 चम्मच, और गंदम भी 2 चम्मच थी, और चावल भी 2 चम्मच थे जिनको मैंने 2 घंटे से भिगो के रखा हुआ था। और अब मैंने ये डाल दिया है ऑयल, और उसमें डाल दिए हैं प्याज। इनको हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। तो ये प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है, और यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा गोल्डन कलर करेंगे, ज़्यादा डार्क कलर नहीं आने देंगे। तो अब हमने इसमें डालना है एक दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का, और काली इलायची डाल दी है साथ में। तो इससे खाने के अंदर खुशबू आता है, और जो मीट होता है उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है ये वाली इलायची डालने से, और दालचीनी। तो अब इसमें हम डालेंगे बीफ। ये देखिए, इस तरह से बीफ की बड़े वाली गोल गोल सी बोटियां होनी चाहिए हलीम के लिए। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि वो कीमे में हलीम बना लें, तो कीमे के अंदर बिल्कुल भी हलीम नहीं बनता। हलीम जब भी बनता है वो बड़े गोश्त के जो बड़े बड़े पीसीस होते हैं उसमें बनता है। तो ये थोड़ा सा पानी का छींटा लगा दिया करें जब आपको फ़ील हो कि मसाला थोड़ा सा नीचे लग रहा है। तो फिर वो मसाला नीचे लगना ख़त्म हो जाता है, और जो आपका गोश्त है वो भी महफूज रहता है। गोश्त हो, सब्ज़ी हो, कोई भी चीज़ हो। तो यहाँ पे हमने 10 मिनट के लिए गोश्त को प्याज के अंदर भूनना है, क्योंकि गोश्त को भूनना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें डाल दिया है 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच इसमें डाल दिया है नमक। अभी हम सिर्फ इसमें इतने ही मसाले डालेंगे, इससे ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। और गोश्त को फिर हमने मसालों के साथ भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से भुनाई हो रही है, और जो फ्लेम है वो आपका थोड़ा सा यहाँ पे हाई होना चाहिए। तो ये 5 मिनट गोश्त को मैंने और भून लिया है मसाले डाल के। अब हम इसमें डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पानी हमने डालना है इसमें 2 कप। इतना पानी काफ़ी है, ये देखिए। तो 2 कप पानी के अंदर ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो ये पानी लगा के इसको हमने मिक्स कर दिया है, और पानी डालने के बाद अब हम इसका लगाएंगे ढक्कन। और ढक्कन लगाने के बाद हमने इसको, अगर आप रूटीन में इसे पकाते हैं 15 से 18 मिनट, तो आज इसे आप लगाएंगे 20 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। तो 20 मिनट गुजर चुके हैं, फ्लेम ऑफ है, और अब हम प्रेशर का ढक्कन हटाएंगे, क्योंकि जो गोश्त है हमारा वो पूरा गला होना चाहिए। तो ये देखिए, गोश्त जो है वो काफ़ी गला गला सा लग रहा है, और ये थोड़ा सा पानी है, कुछ इसके अंदर ऑयल है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसका जो गोश्त है वो अलग निकाल लेंगे, और इसका जो ऑयल है ऊपर से वो निकाल लेंगे। और ये पीछे बचा है मसाला, तो मसाले में हम डाल देंगे जो हमारे पास दालें हैं। तो ये देखिए, ये वाला ऑयल है जो मैंने इसमें से निकाल दिया है, और बाकी जो है इसके अंदर जो गोश्त है वो भी निकाल दिया है। अच्छा, ऑयल मैंने इतना नहीं डाला था जितना निकल आया है माशाल्लाह। वो गोश्त का भी अपना था, काफ़ी सारा ऑयल निकला ना। तो ये सारी दालें, चावल
और गंदम जो था उसको मैंने धो के एक ही पॉट में डाल दिया था और अब उसको डाल दिया है मसाले के अंदर। इसको भी हम प्रेशर लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि गोश्त को फिर से इसके अंदर डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि जो एक पूरा फ्लेवर होगा ना गोश्त का, वो फिर से दाल के अंदर आ जाएगा। मगर आपने एक साथ इनको बॉयल नहीं करना। दाल को थोड़ा टाइम चाहिए होता है और गोश्त को बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए आपने ये नहीं करना कि दोनों को एक साथ ही लगा लेना था। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पे हम प्रेशर लगाएंगे और इसको अब हमने पकाना है 8 मिनट के लिए। तो 8 मिनट यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। बहुत गर्म है, कोई बात नहीं, ये खुल गया। तो ये देखिए 8 मिनट के बाद जो दाल है वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। ये आप कलर चेक करिए। तो अब इसको हम चम्मच हिला के ये देखते हैं। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। इसको अब हमें निकालना है किसी और बर्तन के अंदर और अब हमने इसको अच्छे तरीके से घोटना है। ये इतना सा पानी इसमें रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने एक पतीली के अंदर इसको निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको घोटना है। ये देखिए, आपके पास घोटना हो, आपके पास इस तरह की लस्सी बनाने वाली मदानी हो, आपके पास हैंड ब्लेंडर हो, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको आसानी से इस तरह से घोट के पूरी हलीम तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि अगर खुदा ना खास्ता आपसे ये अच्छे तरीके से इस तरह से नहीं घोटा जा रहा, तो आप मिल्क शेक वाले जग में डाल के भी इसको ब्लेंड करके इसका फिर मैजिक देखिएगा। तो ये देखिए, देख रहे हैं ना, इस तरह से होती है ना हलीम। तो यही हमें चाहिए थी, ऐसे ही हमें चाहिए थी, थोड़ा सा थिक और इस तरह से रेशों वाली। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, तो ये वाली हलीम हमें चाहिए थी। बहुत मेहनत से इसको मैंने घोटा है और आपको पता है मैंने साथ अम्मी की भी हेल्प ली थी कि अम्मी थोड़ी सी हेल्प करें आके। तो ये हो गया है। तो अब हम इसको, और साथ में ये देखिए इसके जो ऊपर वाले डेकोरेशन का सामान है वो भी मैंने सारा तैयार कर लिया है। प्याज नहीं, हरी मिर्चें, हरा धनिया, बारीक कटा हुआ अदरक, लेमन और तली हुई प्याज, ये भी मैंने पूरा प्लेटर तैयार कर लिया है। तो अब हम लेंगे एक सर्विंग बॉल। तो ये सर्विंग बॉल है, इसके अंदर जो हमारे पास हलीम है उसको हम निकालेंगे। अच्छा, दिखने में आसान लग रहा है मगर आप यकीन करिए ये बहुत मेहनत वाला काम है तो हलीम, मगर आपको पता है कि हलीम कितनी फेमस डिश है और कितनी मेहनत से बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी ये बिल्कुल आपको ड्राई सा लग रहा होगा, वो इसलिए कि इसके अंदर जो ऑयल था वो सारा हमने निकाल दिया है। जब इसके अंदर ऑयल जाएगा, इसकी मिक्सिंग होगी तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। अच्छा, ये भी चम्मच से निकालते हुए बहुत भारी लग रहा है। तो इस तरह से सारा हमने बॉल के अंदर जो हलीम है उसको निकाल लिया है और अब ये जो हमारे पास इसका ऑयल हमने निकाला था वो हम इसको ऊपर से डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरह से, और इस ऑयल में से इतने मज़े की खुशबुएं आ रही हैं क्योंकि इसके अंदर सारे मसाले और गोश्त वगैरह का सभी का इसके अंदर फ्लेवर है। तो इस तरह से ऊपर ऊपर से आपने सारा इसका जो ऑयल है वो डाल देना है। और अब हम इस पर डालेंगे हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा धनिया। अब इस पर डालेंगे लंबे वाली कटी हुई अदरक और ये लंबे वाली कटी हुई बड़ी स्टाइलिश हरी मिर्चें, जिसकी मैंने खुद ही कटिंग की है आज सारी। तो ये लेमन है, वो आपने इस तरह से गोल गोल काट के ऊपर लगा देने हैं। तो अब इस पर हम डालेंगे जो हमारे पास तली हुई प्याज है। तली हुई प्याज बहुत टेस्टी लगती है, बहुत मज़े की लगती है हलीम के ऊपर। तो अब इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और ये इस पर ज़ीरा पाउडर डाल दिया है और ये चाट मसाला, और दिखाते हैं फाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपकी शाही दाल हलीम बनके तैयार है बीफ के साथ।
बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी। आप यकीन करिए, इसका इतना मज़ा है, इतना टेस्ट है और इतने इसमें बैलेंस्ड मसाले हैं कि आप चाहें तो इसे चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। पूरे मसाले हैं मगर बहुत कम, बहुत टेस्ट है इसमें, बहुत फ्लेवर है। और हलीम जो है ये हमेशा बड़े गोश्त में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनती है। तो इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।